और अगली बार भी मिलेगा। हा? तो ये कोई पक्की बात नहीं है कि अगले जन्म में भी हम लोग मनुष्य ही बने। हा? क्योंकि जो कर्मों की गति होती है ना, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अंतिम समय में हम लोग जिसकी याद करके मरते हैं, अगला जन्म हमें उसी का प्राप्त होता है। अंतिम समय में जिसका स्मरण हो जाए, जिसमें महाराज हमारा मोह लगा हुआ होता है, और 84 लाख जो योनियां होती हैं ना महाराज, उन 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ता है। कभी व्यक्ति कुत्ता बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी सुअर बन जाए, कभी पक्षी बन जाए, हाँ, अनेक अनेक प्रकार की, कभी चींटी बन जाए, कभी कुछ बन जाए। ये 84 लाख योनियां हैं। यहां पर व्यास जी महाराज ये बताते हैं कि जन्मेजय, जितने भी संसार में देहधारी जीव हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि, हाँ, अपने अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का और फल भोगते हैं। तो जो देवता है ना, उन देवताओं को भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भाई भगवान जब राम का अवतार लेकर के आए, भगवान तो स्वयं नारायण थे ना राम, लेकिन राम अवतार लेकर के जब भगवान प्रकट होकर के आए, तो आज भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। और जब भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए और मैया जानकी का हरण हो गया, भाई वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, फिर उनको और जंगल जंगल क्यों भटकना पड़ा? ये कर्मों का प्रारब्ध है। आज भगवान स्वयं कृष्ण अवतार लेकर के पधारे, हाँ? मां देवकी के गर्भ से प्रकट होकर के आए, महाराज उनके कर्मों का प्रारब्ध है। आज व्यास जी महाराज ने कहा कि जन्मेजय, पूर्व जन्म में कश्यप मुनि ने, और जो वासुदेव जी हुए ना, उनको श्राप दिया। और इन्हीं कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था अदिति और दूसरी का नाम था सुरसा। आज उन दोनों ने देवकी और रोहिणी के रूप में यहां पर आकर के जन्म लिया। कश्यप की यही दोनों पत्नियां आज देवकी और रोहिणी बनकर के आई, और कुपित होकर के महाराज और वरुण ने इनको श्राप दे दिया, क्योंकि अवतार लेने में भगवान को भी बड़ा कष्ट होता है। तो श्री विष्णु ने और इन्हीं के यहां पर आकर के और महाराज कृष्ण के रूप में जन्म लिया। एक बार भगवान ने, जब पृथ्वी पाताल लोक में चली गई ना, आज पृथ्वी को निकालने के लिए भगवान ने किसका रूप धारण किया? बराह का, एक सुअर का रूप धारण किया महाराज। अब आप ही लोग बताओ, कोई चाहेगा कि मैं सुअर बन जाऊं? भगवान तो वैकुंठ में निवास करते हैं और सारी सुविधाओं को छोड़ करके भगवान ने सुअर का रूप धारण किया। क्यों? कर्मों के प्रारब्ध के कारण। आज भगवान ने मछली का भी रूप धारण किया। आज भगवान मछली मत्स्य अवतार लेकर के भी पधारे। कभी कच्छप के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, हा? ये उनके कर्मों का प्रारब्ध होता है। महाराज वसुदेव, देवकी और रोहिणी, ये जो तीनों के तीनों हैं ना, ये कौन है? इनके जो पूर्व जन्म की कथा है वो हम देवी भागवत में सुनेंगे। भागवत में आपने नहीं सुना होगा। भागवत में तो बस सीधा सुनते हैं कि वसुदेव जी हुए, रोहिणी मैया हुई, देवकी हुई, इनके यहाँ पर भगवान जन्म लेकर के आए। लेकिन इनके पिछले जन्म का क्या था महाराज, वो सब यहाँ पर सुनेंगे।
उन्हें कारागृह में क्लेश क्यों सहन करना पड़ा? तो एक समय की बात है सज्जनों, जो महर्षि कश्यप है ना, ये अपनी यज्ञशाला में महाराज यज्ञ का कार्य कर रहे थे। और यज्ञ कार्य संपादन के लिए आज जब वरुण देव जी अपनी गाय को और यहां पर लेकर के आए, कार्य पूरा हो गया, क्योंकि यज्ञ में एक गाय की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग यज्ञ का कार्य करते हैं ना, रोजाना यज्ञ आरंभ करने से पहले और गौ माता का पूजन किया जाता है। तो एक गाय थी वरुण महाराज के पास। आज कश्यप ऋषि उस वरुण महाराज की जो गाय है उसको पूजा के लिए अपने आश्रम पर लेकर के आ गए। लेकिन जब यज्ञ पूर्ण हो गया महाराज, तो उन्हें चाहिए था कि उस गाय को ले जाकर के वरुण महाराज को वापस लौटा देते। लेकिन कश्यप ऋषि ने ऐसा नहीं किया सज्जनों, उन्होंने उनकी गाय को वापस नहीं किया। और जब काफी समय बीत गया तो आज वरुण महाराज आए, आकर के कश्यप ऋषि से याचना की, महाराज आप मेरी गाय को मुझे वापस दे दो। लेकिन कश्यप ऋषि ने और गाय को वापस देने से महाराज मना कर दिया, नहीं नहीं मैं आपको गाय वापस नहीं दे सकता। अब तो वरुण महाराज ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से जाकर के और जब सभी समाचार कहा महाराज, वरुण महाराज ने कहा कि ब्रह्मा जी मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार मैंने जाकर के कश्यप महाराज से याचना करी, निवेदन किया कि आप मेरी गाय मुझे वापस दे दो, लेकिन नहीं दिया। आज ब्रह्मा जी के कहने पर भी और उन्होंने जब गाय को वापस नहीं किया महाराज, तो आज ब्रह्मा जी महाराज ने और कश्यप ऋषि को ये श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर दोबारा से जाकर के और मनुष्य योनि में जन्म लोगे, और वहां पर जाकर के तुम्हारे पास में बहुत सारी गायें होंगी, उनकी सेवा करोगे और फिर उन गायों का, बछड़ों का वियोग सहन करोगे। और ये जो तुम्हारी दोनों पत्नियां हैं, ये भी तुम्हारी पत्नी बनकर के जन्म लेंगी, और ये दोनों ही पत्नियां तुम्हारे वियोग में बड़ी तड़पेंगी। आज जब ब्रह्मा जी महाराज ने श्राप दे दिया महाराज, तो वरुण की बात को सुनकर के आज और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इस गाय को लेकर के आपके मन में लोभ आ गया है। और लोभ जब व्यक्ति के जीवन में आता है ना महाराज, तो ये लोभ मानव की जो मानवता होती है उसको समाप्त कर देता है। एक बार क्या हुआ सज्जनों, एक बार दो मित्र और किसी जंगल से कहीं जा रहे थे। आज जब दोनों मित्र एक साथ में मिलकर के जंगल से निकल रहे थे, तो आज उन दोनों मित्रों ने क्या देखा, एक बहुत बड़ा सा वृक्ष था महाराज, और उस वृक्ष के नीचे एक बहुत बड़ी पोटरी बंधी हुई रखी थी। आज दोनों मित्र थक गए, सोचा चलो इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लें। और जैसे विश्राम करने के लिए गए, जाकर के पोटरी को खोल करके देखा, महाराज ये पोटरी किसकी है, ये क्यों रखी है, चलो देखना चाहिए। और जैसे ही दोनों मित्रों ने उस पोटरी को खोल करके देखा महाराज, पोटरी में क्या मिला महाराज, हीरे जवाहरात, बड़ी बड़ी मणि माणिक्य और उस पोटरी के अंदर रखे हुए थे। अब तो दोनों मित्रों ने महाराज जैसे ही देखा, अब तो उनके मन में भी लोभ आ गया।
करना ये चाहिए था, बोले भैया किसी का होगा, हमें क्या लेना देना। लेकिन नहीं, उनके मन में लोभ प्रवेश कर गया और बोलने लगे, बोले भैया दोनों मित्र आधा आधा कर लेते हैं। और जैसे ही उस धन को आधा आधा किया तो बड़ी दूर से चल करके आए थे। बड़ी दूर से चल करके जब आए तो थोड़ी भूख भी लग गई थी। आज एक मित्र ने कहा, मित्र तुम एक काम करो, हम में से कोई एक मित्र यहां पर इस धन के पास में रुकेगा और पास में एक शहर है, एक मित्र जाकर के उस शहर से कुछ भोजन की व्यवस्था बना करके लावे। अब तो महाराज एक मित्र तो रुक गया धन के पास और जो दूसरा मित्र है वो चला गया शहर। और शहर में जाकर के महाराज जब भोजन की व्यवस्था की और भोजन लेकर के जब चलने के लिए तैयार हुआ तो उस मित्र के मन में भी लोभ आ गया। लोभ कैसा आ गया? अपने मन में मित्र ने विचार किया कि जिस भोजन को मैं लेकर के चल रहा हूं, अगर आज मेरा मित्र मेरे साथ में नहीं होता ना तो ये सारा का सारा जो धन है ये मेरा हो जाता। भाई कहां तो 50% धन मिल रहा है, कहां पूरा 100% मिलता, डबल फायदा होता कि नहीं। इसलिए मित्र के मन में लोभ आ गया और उस मित्र ने अपने मन में यह विचार किया कि जो भोजन लेकर के मैं जा रहा हूं क्यों ना इसमें जहर मिला करके ले चला जाए, इसमें विष मिला दिया जाए और जैसे ही जहर युक्त भोजन को मेरा मित्र करेगा वह मर जाएगा और उसके हिस्से का जो धन है वह भी मैं ही ले लूंगा। आज मित्र ने ऐसा ही किया महाराज। आज उस भोजन में विष मिला दिया और विष मिला करके उस भोजन को लेकर के आया। लेकिन इधर जो मित्र रुका हुआ था ना धन के पास जंगल में, अब तो उसके मन में भी अनेक अनेक भाव उत्पन्न हो रहे हैं। उसने भी यही सोचा, बोला अगर आज मैं अकेला होता तो ये सारा धन मेरा हो जाता। अब क्या करना चाहिए? बोले जो मेरा दूसरा मित्र है वो इसी रास्ते से शहर गया है और जब इस रास्ते से वापस लौट करके आएगा तो मैं महाराज तलवार लेकर के छुप करके बैठ जाऊंगा और जैसे सकरे गली से निकल करके जब आएगा महाराज पीछे से आकर के मैं उस पर वार कर दूंगा, उसे समाप्त कर दूंगा और फिर पूरा का पूरा जो धन है वो मेरा हो जाएगा। एक मित्र भोजन में विष मिला करके ला रहा है, एक मित्र महाराज तलवार लेकर के मारने के लिए बैठा है। और जैसे रास्ते में जाकर के छुप करके बैठा, मित्र का आना हुआ। आज पीछे से महाराज समय देख करके अवसर पा करके और जो मित्र भोजन लेकर के आ रहा था उसकी गर्दन को काट दिया। अब भूखा तो था ही, तुरंत भोजन को उठाया और वृक्ष के नीचे आकर के बैठा और जैसे ही भोजन करने लगा महाराज बोला अब तो धन तो मेरा ही है, मुझे ही मिलना है, पहले भोजन कर लिया जाए और उसके बाद में धन को बांध लेंगे। और जैसे ही भोजन किया महाराज, जहर युक्त भोजन को करने से उस मित्र की भी और मृत्यु हो गई। प्रेम से बोलो